अनदर वीडियो। मैं ये बोलने वाला हूँ आपको कि आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट करने वाले हैं। इट मीन्स यहाँ पे मैं आपको आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात मैं ये कर ले रहा हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंजीनियरिंग बॉयज शेल में जो भी इम्पोर्टेंट पब्लिक किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं एंड वो उनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। सो आप लोगों को अगर ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मींस 8 सेमेस्टर जो पास आउट हो चुके हैं एंड जो 6 सेमेस्टर अभी रिसेंटली में एग्जाम खत्म हुए एंड दिल करे तो 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट से भी पूछ लीजिए, क्योंकि उनको भी बहुत सारी हेल्प मिली थी 3rd सेमेस्टर में एंड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो जानते ही होंगे। सो बात करते हैं कि अब आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली हम यही बोलेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इन इम्पोर्टेंट को पढ़िएगा, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिमांड है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की, या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, तो आप लोग विदाउट टेंशन और सबसे पहले देख लीजिए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री M2 एंड B-BBE। ये 3 सब्जेक्ट मैं इंपॉर्टेंट डाल चुका हूँ और बहुत अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट जरूर करें वीडियो एंड दिल करे तो अच्छा लगे तो सारी वीडियोस एंड सारे प्लेलिस्ट देखिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको आपके रिसोर्सेज बता दे रहा हूँ। ये रहा मेरा M2 का प्लेलिस्ट, जहाँ पे जाके आप M2 पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड M2 के बाद अब बात आती है ED। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ED पढ़ाई हुई है। ED के अभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें बताई गई हैं एंड सारे वन शॉट वीडियो हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अब ये हो गया रोड मैप हो गया, M2 के इम्पोर्टेंट हो गया, M2 की प्लेलिस्ट हो गई, ED की प्लेलिस्ट हो गई, B-BBE हो गया, B-BBE की वन शॉट वीडियो भी डाल दी जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने जो हमारा ED का एग्ज़ाम है। ED का एग्ज़ाम ऑब्वियस सी बात है आपका 4 अगस्त को है, बट मैं इम्पोर्टेंट इसलिए प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर लिखोगे कैसे। और मैं एक आपका मिथ मतलब जो स्टूडेंट्स के मन में एक चीज़ होती है कि बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि आप लोग थ्योरी पढ़ के जाओ। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि जब तक आप ED में डायग्राम बना के नहीं आते हो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, प्रॉपर कैड का क्वेश्चन है आप कर सकते हो, बट अगर वो कैड का क्वेश्चन नहीं है आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जितने मेरे यूट्यूबर्स भाई हैं जो नए यूट्यूबर्स हैं आज जो आ गए हैं प्लेटफॉर्म में, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि यार प्लीज़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको गुमराह मत करो और उनसे व्यूज़ या इस सब के चक्कर में उनका फ्यूचर मत लगाओ दाव पे। यार आपका तो 6 सेमेस्टर चल रहा है, आपका इंजीनियरिंग हो चुका है, बट मेरा अभी 6 सेमेस्टर ख़त्म हुआ है एंड मैं 7 सेमेस्टर में हूँ। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि यार जिनको एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ आप वहाँ से अपने एक्सपीरियंस या अपने फ्यूचर के साथ मत खेलो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है, एक M2 हो गया, ED हो गया और पूरे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर ही मान लो, आप पूरा इंजीनियरिंग मान लो, ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप बैक लूप में फंस गए या बैक ट्रैप में फंस गए तो आपको मुश्किल पड़ जाता है, ठीक। मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे, आपको जहाँ अच्छे रिसोर्स मिले, जहाँ से अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं, वहाँ से आप वीडियोस प्रेफर करें। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि 5 ED के क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग कर लीजिएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, M2 में भी पढ़ना पड़ेगा, ED में भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बैक का सामना करना पड़ेगा। और एक बार बैक आ गई आप ये समझ लो, अगर एक बार M2 या ED जैसे सब्जेक्ट में आ गई तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है और ये सब्जेक्ट रुला देते हैं, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मेरी बात, मैं 2 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो मतलब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। मैं आपको यही बोलूँगा कि यार अपने एक चीज़ समझो यार, कि अगर आप कुछ भी चीज़ करते हो, अगर आप उसको दिल से नहीं करते हो, अच्छे से नहीं करते हो, तो यार वहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलता है वो आपके मन का नहीं मिलता। यही चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे अच्छे से मन से नहीं पढ़ोगे, पूरा नहीं पढ़ोगे, तो आपको आउटपुट आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। बाकी आप एज योर विश। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स बोल सकते हो, इसके मैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूँ आपको, जो ऑब्वियस सी बात है 100% पेपर मैच कर लेना या पेपर
पेपर मैच कर लेना या आके मेरे को कमेंट में बता देना कि भैया ये पेपर आया है, ठीक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो बेसिकली इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक। सो पहला चीज, कोनिक सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना, देखो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, कोनिक सेक्शन में आपको पढ़ना है, कोनिक सेक्शन पढ़ना, हाइपरबोला आना चाहिए, पैराबोला आना चाहिए, साइक्लॉइड आना चाहिए और हाइपोसाइक्लॉइड आनी चाहिए। ये 4-5 चीजें आपको आनी चाहिए कोनिक सेक्शन में, ठीक है। अब आपको पैराबोला पैराबोला बहुत अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, हाइपरबोला अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, इलिप्स अच्छे से ड्रॉ करते हुए आना चाहिए और साइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड, ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बट आप अपने प्रैक्टिस में ऐसा रखिएगा कि इनमें से कोनिक सेक्शन में चाहे पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, साइक्लॉइड हो, हाइपोसाइक्लॉइड हो, ये अगर चीज आए, देखो मैं एक बात बताता हूँ, आप जैसे 2 + 2 = हुआ 4 और क्वेश्चन में आ गया 3 + 1 या 1 + 2 + 1 होगा 4 ही, चाहे आप 2 + 2 कर दो, चाहे 1 + 2 + 1 कर दो, चाहे 3 + 1 कर दो, 4 होगा। सो यही कंडीशन है कि न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट और जो आपका ड्रॉ करने का तरीका वो सेम रहता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। दूसरा है प्लेन स्केल। स्केल में 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और बर्नियर स्केल। सो इसमें आपको मेनली कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर सिंपल स्केल आएगा तो वो तो सबसे बन जाता है, अगर कन्वर्जन वाला स्केल आ गया कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये लाइक दिस, सो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट को। लेकिन आप लोग अगर कन्वर्जन वाला कर लेते हो सो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। सो देखो क्या बोलते हैं कोनिक सेक्शन के आपके इंपॉर्टेंट हो गए और स्केल के आपके इंपॉर्टेंट हो गए। एंड नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कैड और कैड सॉफ्टवेयर। सो कैड और कैड सॉफ्टवेयर में मैं आपको इसके अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो कि क्वेश्चन ही होंगे जो कैड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉरी। सो कैड में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो कैड और कैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। अब आता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइंस। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइंस है, यहाँ से 14 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है, या कभी कभी 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। सो ये भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, पॉइंट्स एंड जो आपका सॉलिड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप लिटरली मान के चलो, मैं कोई व्यूज़ के लिए बात नहीं कर रहा, लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइंस एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जितने भी टॉपिक दूंगा ना एक्यूरेट होगा भाई, तुम लिख के ले लेना, पेपर में नहीं आया तो बताना मेरे को, एक्यूरेट लिख के ले लो। देखो क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकती है, 5 का 10 कर सकते हैं, 10 का 5 कर सकते हैं, बट टॉपिक यही आएंगे, लिख के ले लो तुम मेरे से, और पेपर आके मिला लेना कि अगर इन 10 टॉपिक्स में से क्वेश्चन बाहर जाए तो, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया, ठीक। 7th नंबर पे कोन एंड पिरामिड एंड प्रिज्म, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कोन बनाने आना चाहिए, पिरामिड बनाने आना चाहिए और प्रिज्म भी बनाने आना चाहिए, ठीक है। 7 टॉपिक हो गए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM, ये एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी मैं करा दूंगा, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये भाई साहब पूरे ED का बाप बोलते हैं जिसको, बाप। सो मेरी मतलब लैंग्वेज पे थोड़ा सा माइंड मत करना। फाइंड फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 14 मार्क्स का कवर करता है, ध्यान रखना। अगर आपकी किस्मत है तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड लास्ट नंबर में है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। सो इतने 10 टॉपिक करने, एक बार फिर से रिकॉल करूंगा, जल्दी से कर लेते हैं और एक बार फिर से इसे रिकॉल करते हैं अपन। कॉनिक सेक्शन में पढ़ना आपको, कॉनिक सेक्शन में आपको 5 चीजें ड्रॉ करते हुए आना चाहिए, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, साइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड। 10 क्वेश्चन करने हैं आपको, मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको कौन कौन से करने हैं, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो देख लेना, ठीक। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, साइक्लॉइड एंड पैरासाइक्लॉइड, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लो। प्लेन हो गया, स्केल में प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, बर्नियर स्केल, इनको अच्छे से तैयार कर लो, पास हो गए आप। अब जिनको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, CGPA SGPA बनाना, उनके लिए कैड और सॉफ्टवेयर कर लेना। और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कोन एंड पिरामिड एंड प्रिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में है आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। अब मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी का। सो सारा जो आपका मतलब आपको सोर्सेस या रिसोर्स चाहिए ना, तो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो पहले मैं बता दूं, ये है यहाँ पे व्हाट इज ED, यहाँ पे आपको जाके देख लेना है भाई, बंदे ने बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया और एक्सपीरियंस टीचर ने पढ़ाया। मैं गारंटी के साथ कर ले रहा हूँ, अगर आप इतना क्वेश्चन करते हो ना, 10 क्वेश्चन, आपका A तो लिख के ही ले लो। A+ की बात नहीं करूंगा मैं, सॉरी, क्योंकि पेंसिल मिस्टेक, बहुत सारी मिस्टेक, आप A और B+ के बीच में ले लो, आपका आएगा, अगर आप अपने साथ गद्दारी नहीं करते हो, अच्छे से पढ़ते हो। बाकी एज योर विश यार, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।